ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर से रिलेटेड 9th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में, अर्थात इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। तो हम चलिए हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होता क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में। तो इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है कि डाटा को रीड करने के लिए होता है, और आउटपुट स्टेटमेंट या आउटपुट फंक्शन का काम क्या होता है, डाटा को राइट करने मतलब आउटपुट देने के लिए यूज होता है। जो हमारे सी में होता है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट या फंक्शन, वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्या, अनफॉर्मेटेड आयो फंक्शन, और दूसरा क्या होता है, फॉर्मेटेड आयो फंक्शन। आयो का मतलब शॉर्ट फॉर्म है इनपुट आउटपुट, इसका हम शॉर्ट फॉर्म आयो कहते हैं। जो आयो फंक्शन होता है उसकी जो हेडर फाइल होती है वो क्या होता है, stdio.h। जैसे स्कैन एफ, प्रिंट एफ, इन सब की डेफिनेशन कहाँ होती है, stdio.h। तो इन सब के अलावा और भी फंक्शन होता है इनपुट आउटपुट के लिए, तो उन सब के बारे में आज बात हो रही है। तो जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। कौन कौन सा, पहला है अनफॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड आयो फंक्शन, आयो फंक्शन। दूसरा क्या होता है, फॉर्मेटेड आयो फंक्शन, फॉर्मेटेड आयो फंक्शन। आयो का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो अगर हम अनफॉर्मेटेड की बात करें, अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली मेमोरी और फाइल्स में ट्रांसफ़र करता है। और जो फॉर्मेटेड है, फॉर्मेटेड में क्या होता है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का। जैसे हम जब फॉर्मेटेड आयो फंक्शन का यूज करेंगे, जो डाटा हमारा होगा उसको किस में कन्वर्ट होता है, आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो अनफॉर्मेटेड होता है वो डायरेक्टली क्या, मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम सेपरेट पढ़ें, जैसे इनपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन के बारे में, जो हमारे पास क्या होता है, इनपुट फंक्शन होता है वो क्या होता है, अनफॉर्मेटेड होता है, और अनफॉर्मेटेड आयो फंक्शन भी होता है। तो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। जो अनफॉर्मेटेड क्या होता है, इनपुट फंक्शन होते हैं वो बेसिकली कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन सा, एक होता है गेट CHR फंक्शन। दूसरा क्या होता है, गेट CHE फंक्शन, गेट CHE फंक्शन। तीसरा क्या होता है, गेट CH फंक्शन, गेट CH, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और चौथा क्या होता है, गेट्स फंक्शन, गेट्स फंक्शन। ये होता है इनपुट फंक्शन, 4 इनपुट फंक्शन होते हैं। और अनफॉर्मेटेड में आउटपुट फंक्शन में क्या क्या होता है, 2 होता है। कौन सा, पुट CHR, पुट CHAR फंक्शन होता है। नेक्स्ट पुट CH फंक्शन होता है, पुट CH फंक्शन होता है। और नेक्स्ट एक और होता है पुट्स फंक्शन, ये क्या होता है, आउटपुट देने के लिए। तो जो अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन होता है वो 4 होता है, और अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन जो होता है 3 होता है।
तो टोटल कितना अनफॉर्मेटेड आयो फंक्शन होता है? 7। 4 इनपुट फंक्शन होता है, 3 आउटपुट फंक्शन होता है। इसी तरीके से अगर हम फॉर्मेटेड की बात करें तो फॉर्मेटेड में जो इनपुट फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कैनएफ, SCANF, स्कैनएफ फंक्शन। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ और भी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन में फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन में क्या होता है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक अनफॉर्मेटेड होता है, दूसरा फॉर्मेटेड होता है। अनफॉर्मेटेड में टोटल 7 फंक्शन होते हैं, गेट CHR, गेट CHE, गेट CH, गेट्स, ये क्या होता है? इनपुट फंक्शन होता है। और 3 आउटपुट फंक्शन होता है, पुट CHR, पुट CH, पुट्स, ये अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है। फॉर्मेटेड आयो फंक्शन में सिर्फ 2 होता है, एक स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या होता है? इनपुट फंक्शन होता है। प्रिंटएफ क्या होता है? आउटपुट फंक्शन होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि अनफॉर्मेटेड फंक्शन में क्या होता है कि ये फंक्शन होता है। अब एक एक करके हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले गेट CHR के बारे में पढ़ते हैं। गेट CHR मतलब गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर का मतलब, गेट मतलब क्या करना? प्राप्त करना। प्राप्त कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है, तो मतलब रीड कर रहा है। यूजर से डाटा को रीड करने के लिए ये होता है, मतलब इनपुट फंक्शन होता है। ये क्या होता है? इनपुट फंक्शन होता है। ये क्या होता है? अगला क्या है? कैर। कैर का मतलब कैरेक्टर। तो ये किसको इनपुट करने रीड करने के लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। अगले इसकी खासियत क्या होता है कि ये बफर्ड होता है। बफर्ड का मतलब कि जो ये रीड करता है सबसे पहले एक बफर में स्टोर करता है, फिर अगर बफर में स्टोर कर रहा है तो अगर हम इंटर जब तक नहीं दबाएंगे तब तक वो आगे प्रोसीड नहीं होता है। सिंपल सी बात ये हुआ कि बफर का मतलब कि वो एक बफर में स्टोर होगा। बफर में स्टोर होगा, ये कहाँ से पता चल रहा है? जब तक इंटर नहीं दबाएंगे तब तक वो स्टोर रहेगा, मतलब कोई अगला प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो गेट CHR मतलब रीड करने के लिए, जैसे स्कैनएफ होता है, स्कैनएफ से क्या होता है? डाटा को रीड किया जाता है। उसी तरह गेट CHR से सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। अगर मान लो हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, अब ये फंक्शन कंपाइलर हमें क्या बताता है कि कोई एक कैरेक्टर इंटर करो। जैसे ही कोई कैरेक्टर हम इंटर करेंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? उसकी वैल्यू V में स्टोर हो जाएगा। V में स्टोर होने के बाद क्या होगा? V में स्टोर होने का मतलब यही है कि वो बफर में स्टोर हो रहा, तो हमें अगला प्रोसेसिंग होगा। तो इसके रिगार्डिंग हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा। देखिए ये क्या है? हमारा प्रोग्राम है include stereo.h। लिखना भूल गए हैं। उसके बाद क्या है? अगला मेन फंक्शन यहाँ है। मेन फंक्शन है, हम एक कैरेक्टर डेटा टाइप, मतलब एक n वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है। गेट CHR, ये जब पूरा प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा कि हम कोई कैरेक्टर इंटर करेंगे तो उसकी वैल्यू जाके n में स्टोर हो जाएगी। अगर हमको प्रिंट कराना है, मतलब अब आउटपुट कराना है, तो हमें एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा। कौन सा? पुट CHR। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं और बात करते हैं। गेट CHR के लिए जो हेडर फाइल यूज होता है वो क्या होता है? stereo.h हेडर फाइल में इसकी डेफिनेशन होती हैं। गेट CHAR है। अगर गेट CH फंक्शन होता तो उसकी डेफिनेशन कहाँ होती है? गेट CH फंक्शन की डेफिनेशन conio.h में होती है, लेकिन गेट CHAR है तो इसकी डेफिनेशन कहाँ होती है? stereo.h में। ये किसके लिए होता है? डाटा को रीड करने के लिए यूज होता है। उसी तरह हम पुट CHR क्या होता है? आउटपुट फंक्शन, मतलब डाटा को
राइट करने के लिए होता है, मतलब आउटपुट देने के लिए फंक्शन यूज होता है। ये क्या मतलब आउटपुट देता है, ये जैसे ही गेट CHR में एक कैरेक्टर इनपुट लेता था, उसी तरह पुट CHR में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके लिए सिंटेक्स क्या है, पुट CHR और जिस वेरिएबल या जिस कैरेक्टर को हमें प्रिंट करना है यहाँ डालना पड़ेगा। अगर हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है तो कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स में लिखते हैं, तो फंक्शन के अंदर सिंगल कोट में लिखेंगे। अगर हमें वेरिएबल से प्रिंट करना है तो सिंपल उसकी वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि अगर मेरे पास एक कैरेक्टर है n, अगर उसको प्रिंट करवाना है तो सिंपल यहाँ n डालना पड़ेगा। अगर सिर्फ हमें सिर्फ वर्ड के बारे कैरेक्टर के बारे में प्रिंट करवाना होता तो सिंगल कोट्स में इसको लिखते। इस पूरे प्रोग्राम से को समझते हैं। क्या है, इंक्लूड studio.h है, उसके बाद मेन फंक्शन है, फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है। मतलब ये किसी एक कैरेक्टर को स्टोर करता है। कैरेक्टर जो स्टोर करता है मेमोरी में कितना स्थान ऑक्युपाई करता है, तो इसी को हम QTB पूछ लेते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है ये मेमोरी में कितनी बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है। इस QTB का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अब समझते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। और गेट CHR फंक्शन का काम क्या है कि कोई एक कैरेक्टर इनपुट लेता है, जो इनपुट लेगा कैरेक्टर वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा n वाले में। अगर हमें प्रिंट करवाना है आप तो क्या पुट CHR फंक्शन लगाएंगे और कहाँ से प्रिंट करवाना है किस कैरेक्टर को, वो वेरिएबल में स्टोर है तो यहाँ वेरिएबल की वैल्यू डाल दी है। तो अगर अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, जो हमें वैल्यू मिलेगा वो जो हम कीबोर्ड से इनपुट डाले रहे होंगे वो आउटपुट में मिलेगा। अब हम अगले अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में देखते हैं। ये अगला क्या है, गेट्स फंक्शन। गेट फंक्शन क्या होता है, एक इनपुट फंक्शन होता है, मतलब एक डाटा को रीड करने के लिए होता है। ये किस तरह का डाटा रीड करेगा, एक स्ट्रिंग रीड करेगा। देखिए ये एक स्ट्रिंग को रीड करता है। अभी तक जो हम पुट CHR पढ़े थे वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए होता था, लेकिन ये गेट्स का काम क्या है कि ये स्ट्रिंग को स्टोर करता है। और ये आल्सो ये बफर्ड फंक्शन, मतलब ये बफर्ड में स्टोर करता है। अगर हम बफर में स्टोर करता है तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि एक अगर स्ट्रिंग हम इनपुट दे रहे हैं तो तब तक वो रीड करता है जब तक वो हम इंटर की बटन ना प्रेस करें। तो क्या होता है कि अगर कैरेक्टर स्टोर होता है, मतलब स्ट्रिंग स्टोर होता है, तो स्ट्रिंग क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। तो सबसे अगर कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है तो सबसे लास्ट जो कैरेक्टर होता है नल होता है, मतलब बैकस्लैश ओ होता है, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में नल बोलते हैं। जो इसका सिंटैक्स है वो किस तरह से है, गेट्स। तो गेट्स का हम लोग सिंटैक्स देखने वाले हैं। गेट्स क्या होता है, स्ट्रिंग को स्टोर करता है। अगर स्ट्रिंग है तो जाहिर सी बात है कि हमें एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ये लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। ये बेसिकली क्या है कि ये कैरेक्टर टाइप का एरे है जिसमें 20 कैरेक्टर स्टोर होगा। तो क्या है इसका सिंटैक्स, गेट्स के अंदर जहाँ स्टोर होगा वो मतलब उस वेरिएबल का नाम है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम सिंपल सा देख लेते हैं। पहले पुट्स फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम देखते हैं। पुट्स फंक्शन का काम क्या है कि जैसे ही गेट्स फंक्शन का काम होता था क्या इनपुट के लिए, उसी तरह पुट्स फंक्शन का काम क्या होता, आउटपुट के लिए। अगर आउटपुट है तो क्या होगा कि अगर पुट्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। मतलब अगर एक लाइन ख़त्म होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। तो इसके सिंटैक्स के बारे में देख लेते हैं। क्या है,
पुट्स के अंदर वेरिएबल या पुट्स के अंदर जो हमें आउटपुट कराना है। तो अब इस पुट्स और गेट्स फंक्शन को हम सिंपल एक प्रोग्राम से समझते हैं। तो इसके लिए जो हेडर फाइल यूज होता है क्या होता है, इंक्लूड stdio.h, मतलब stdio.h हेडर फाइल यूज होता है किसके लिए, गेट्स के लिए, पुट्स के लिए। अगर हमें, चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं अब। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या है, मेन फंक्शन को ढूंढेगा, मेन फंक्शन हमारे यहाँ है। इसके बाद हम क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये वेरिएबल किस टाइप का है, एरे टाइप का है। ये जिस लोग समझ में नहीं आ रहा एरे टाइप क्या होता है वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब एरे वाला चैप्टर आएगा। तो अभी मान लीजिए इसमें कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, 20 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं इस एरे में। जो नाम वाला एरे है उसमें कितना, 20 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। फिर पुट्स फंक्शन है। पुट्स का मतलब क्या है कि प्रिंट करने के लिए होता है। तो क्या प्रिंट करता है, ये प्रिंट करता है, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। इसमें क्या लिखा है, इंटर द नेम, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। फिर गेट्स फंक्शन है। गेट्स का काम क्या होता है, इनपुट लेने के लिए किस टाइप का इनपुट लेता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो जो स्ट्रिंग टाइप का हम इंटर करेंगे वो कहाँ जाएगा, सेव होगा, नेम वाले वेरिएबल में। नेम वाले वेरिएबल में कितना, 20 कैरेक्टर तक स्टोर हो सकता है। तो कुछ भी मान लो हम क्या, रजत पटेल इंटर कर रहे हैं, रजत स्पेस पटेल इंटर कर रहे हैं, तो वो जाके नेम में स्टोर हो जाएगा। अगर अब हमको उस नाम को प्रिंट करवाना है तो पुट्स फंक्शन का यूज करेंगे। पुट्स फंक्शन क्या होता है, नेम इज सेमीकोलन आया है तो ये प्रिंट होगा। फिर पुट्स फंक्शन लगाए, फिर नाम वाले वेरिएबल में जो लिखा वो रजत पटेल प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। जो पुट्स फंक्शन या गेट्स फंक्शन होता है क्या होता है, न्यू लाइन में प्रिंट होता है। तो पुट्स फंक्शन ये एक लाइन में प्रिंट होगा। फिर गेट्स जो आएगा, गेट्स के अंदर हम नाम स्टोर हो रहा है, तो ये जो नाम हम इंटर कर रहे हैं वो मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है। लेकिन पुट्स फंक्शन नेम इज अब आएगा, मान लो इंटर द नेम, फिर लॉरा करके हम इंटर किए, फिर नेम इज आया, नेम इज एक लाइन में आया, फिर पुट्स फंक्शन का यूज किए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो जो पुट्स और गेट्स फंक्शन होते हैं ये क्या होता है, न्यू लाइन फंक्शन न्यू लाइन टाइप के फंक्शन होते हैं। अब अगली बात करते हैं कि गेट सी एच फंक्शन के बारे में। गेट सी एच, इसका जो गेट सी एच फंक्शन क्या होता है, इसकी जो हेडर फाइल होती है ये क्या होता है, conio.h होता है। अभी तक जो 4 फंक्शन पढ़ चुके हैं उन सब की हेडर फाइल क्या था, stdio.h था। लेकिन इस getch फंक्शन की हेडर फाइल क्या होती है, conio.h होती है। ये किस टाइप का फंक्शन हो, ये इनपुट टाइप का फंक्शन है। गेट का जहाँ गेट लगा है मतलब इनपुट टाइप का मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग अपने अंदर क्या रीड करने के लिए होता। तो यहाँ गेट सी एच लगा है मतलब कोई कैरेक्टर एक रीड कर रहा है। ये कैरेक्टर किस टाइप का, सिंगल कैरेक्टर रीड करता है। तो सिंगल कैरेक्टर रीड करने के बाद क्या होता है कि ये आके बफर फंक्शन में स्टोर हो जाता है। जो गेट सी एच आर फंक्शन क्या होता है, बफर्ड फंक्शन होता है। लेकिन गेट सी एच फंक्शन क्या होता है, नॉन बफर्ड होता है। मतलब जो इसकी स्टोरेज है किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो अगर गेट सी एच फंक्शन में हम स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू, तो हमें इंटर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन बफर्ड है। लेकिन जो बफर्ड फंक्शन होता है वो क्या होता है कि हमें इंटर बटन दबाने की ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम में क्या है कि एक वेरिएबल है, वो किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है, और पुट्स फंक्शन प्रिंट हो रहा है इंटर द कैरेक्टर, कह रहा है कोई कैरेक्टर एक इंटर करो। वो कैरेक्टर कहाँ, एन में स्टोर हो रहा। एन में जैसे ही स्टोर होगा तो हमें इंटर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। मान लो एल हम प्रेस कर दें तो एल प्रेस करने के बाद हमें इंटर की बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक जाएगा, एन में स्टोर हो जाएगा। और पुट फंक्शन से क्या आ जाएगा, कैरेक्टर इज आ जाएगा,
फिर पुट CHR से क्या आ जाएगा कि नए लाइन में क्या आ जाएगा, पुट CHR न्यू लाइन में नहीं होता, पुट्स फंक्शन जो होता है न्यू लाइन में होता है, लेकिन पुट CHR उसी लाइन में प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कैरेक्टर इज एल प्रिंट हो जाएगा। फिर गेट CH फंक्शन लगा है, गेट CH फंक्शन किस लिए लगा है, अगर यहाँ वाइड लगाते हैं तो गेट CH फंक्शन लगाते हैं। अगर गेट CH फंक्शन अगर हम यहाँ इंट लगाते हैं मेन रिटर्न टाइप जो है, तो हम यहाँ रिटर्न 0 लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अगला बात करते हैं गेट CHE फंक्शन। गेट CHE फंक्शन का मतलब सेम उसी तरह का है गेट CH फंक्शन है, लेकिन अब क्या है ई लगा है। ई का मतलब एंटर, ई का मतलब एंटर। एंटर मतलब क्या है कि जो अब एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा इसमें, सेम वही मतलब प्रोग्राम। अब अगर गेट CHE फंक्शन लगा रहे हैं तो हमें एंटर की बटन प्रेस करना पड़ेगा। एल प्रेस करने के बाद इंटर की बटन प्रेस करना पड़ेगा। सॉरी, उल्टा होगा। गेट CH फंक्शन में क्या होता है कि इंटर बटन प्रेस करना पड़ता है, लेकिन गेट CHE फंक्शन में इंटर की बटन को प्रेस नहीं करना पड़ता। CHE लिखा है मतलब कैरेक्टर विदाउट एंटर बटन होगा। CHE मतलब उसके साथ इंटर बटन भी इन्वॉल्व है। अगर कोई फंक्शन कोई गेट CHE फंक्शन लगा रहे हैं तो अगर कोई भी कैरेक्टर हम प्रेस कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, हमें इंटर की बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जबकि गेट CH फंक्शन में हमें कैरेक्टर प्रेस करने के बाद इंटर की बटन प्रेस करनी पड़ेगी। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा सातों फंक्शन जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन था। अब बात करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में। जो फॉर्मेटेड आउटपुट इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, जिसको शॉर्ट में आयो फंक्शन बोलते हैं, वो क्या होता है, दो होता है। एक स्कैनएफ होता है, एक प्रिंट एफ होता है। स्कैनएफ से क्या होता है, डाटा को रीड करने के लिए, मतलब इनपुट फंक्शन होता है। तो अब स्कैनएफ फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो इसके साथ हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है। लेकिन जो अभी तक जो जितना फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड फंक्शन पढ़े थे, तो ये क्या था कि वो फिक्स था किसी एक कैटेगरी के लिए। जैसे कैरेक्टर के लिए फिक्स था, स्ट्रिंग के लिए फिक्स था। स्ट्रिंग के लिए गेट्स फंक्शन का यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए गेट CHR फंक्शन का यूज करते हैं, इस तरीके से। लेकिन स्कैनएफ फंक्शन के द्वारा हम कोई भी डेटा टाइप वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो। तो ये अलग अलग कैसे करवाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर के द्वारा होता है। जैसे स्कैनएफ फंक्शन, इसका सिंटैक्स क्या है, स्कैनएफ फंक्शन डबल कोट्स के अंदर जो कंट्रोल स्ट्रिंग है, मान लो हमें इंटीजर को क्या करना है, स्टोर करवाना है, तो इंटीजर के रिगार्डिंग हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रिंग मतलब किस तरह का हमें फॉर्मेट, मतलब किस तरह का डेटा टाइप को स्टोर करवा इनपुट लेना। अगर मान लीजिए हमें इंटीजर टाइप का लेना है तो %d लगाते हैं। अगर कैरेक्टर टाइप का लेना है तो %c लगाते हैं। अगर कॉम्बिनेशन में करना है, जैसे एक वेरिएबल में %d लगा दिए, एक में %c लगा दिए, एक %s लगा दिए, तो अलग अलग वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या %c क्या है, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है। %d सिंगल डेसिमल इंटीजर को रीड करने के लिए होता है। LD क्या है, सिंगल लॉन्ग डेसिमल के लिए यूज होता है। ई क्या है, फ्लोट वैल्यू। ई की जगह हम एफ भी लिखते हैं। एफ क्या होता है, फ्लोट वैल्यू के लिए होता है। इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। %s क्या होता है, स्ट्रिंग के लिए। %u क्या होता है, अनसाइंड डेसिमल इंटीजर के लिए होता है। तो अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। क्या इस प्रोग्राम में लिखा है कि
हमारे पास दो वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, एक n है एक नेम है। नेम किस टाइप का है? एरे टाइप का है। इसमें 20 कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। फिर एक वेरिएबल है abc जो जिसका टाइप है इंटीजर, और एक xyz है जिसका टाइप है फ्लोट। अब यहाँ से प्रिंट एफ फंक्शन लगाया तो ये हमारे इस आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। इसके अंदर जो भी लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग कैसे पता चलता है? डबल कोट्स में जो लिखा होता है वो पूरा स्ट्रिंग होता है। क्या लिखा है? इंटर द सिंगल कैरेक्टर नेम इंटीजर डाटा एंड रियल वैल्यू। ये कामा भी लिखा है तो कामा भी प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट होने के बाद क्या कह रहा है? इंटर ए सिंगल कैरेक्टर कह रहा, एक कोई सिंगल कैरेक्टर इंटर करो, फिर नेम कोई इंटर करो, फिर इंटीजर डाटा कोई इंटर करो, और रियल वैल्यू कोई इंटर करो। तो उस हिसाब से हम इंटर करेंगे तो कहाँ कहाँ हमें सेव करवाना है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल लिख रहे हैं, और वेरिएबल जिस डेटा टाइप का उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहे हैं। जैसे %c क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर के लिए इसकी वैल्यू, अगर हम कोई सिंगल कैरेक्टर मान लो ओ लिख के इंटर कर रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, ओ लिख के इंटर कर रहे हैं, तो वो कहाँ स्टोर होगा? ये n वाले वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर होगा। और %s है, %s क्या होता है? एक स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग किस टाइप का है? एरे टाइप का है। तो एरे टाइप का है तो सिर्फ और सिर्फ एरे ऑलरेडी इंडेक्सेस होता है, तो वहाँ हमें एड्रेस की वैल्यू एंड की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर %d है। %d कहाँ? abc वेरिएबल में स्टोर होगा। %f कहाँ है? xyz वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद अगर हमें प्रिंट करवाना होता है इन सबको तो यहाँ printf फंक्शन लगाते हैं। फिर getch फंक्शन है, तो getch फंक्शन क्या है? स्क्रीन को होल्ड करेगा। कब तक होल्ड करेगा? जब तक कोई एक सिंगल कैरेक्टर हम इंटर ना करें। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा इनपुट आउटपुट फंक्शन या इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। तो बस यही